नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। देश के प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। जो काफिला कभी नहीं रुकता वो पंजाब में कुछ प्रदर्शनकारियों के सामने थम गया। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास एसपीजी के कमांडो थे। इन कमांडो ने प्रधानमंत्री के एसयूवी को चारों तरफ से कवर किया हुआ था, लेकिन आगे रास्ता क्लियर नहीं था। कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप मौजूद था, मगर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से प्रधानमंत्री को फिरोजपुर की रैली रद्द करनी पड़ी। इसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म भी दे दिया है। आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो कैसे गया? प्रधानमंत्री का पूरा रूट जब सेंसिटाइज होता है, उसकी पहले से रैकी होती है, तमाम तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। फिर फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों को पहुंचने की इजाजत कैसे मिल गई? सवाल तो ये भी उठे कि जब सिर्फ पंजाब पुलिस को ही प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी थी, तो फिर अचानक उसी रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? क्या प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर पीएम मोदी का रूट ब्लॉक करने के लिए लगाया गया था? इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार से कई सवाल पूछे। बीजेपी ने तो पंजाब की चन्नी सरकार को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 जनवरी को फिरोजपुर में कार्यक्रम था। उन्हें वहां करीब 45,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। इनमें अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी शामिल था। इन कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे बठिंडा हाईवे अड्डे पहुंचे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाना था, लेकिन मौसम खराब था। जब हालात सुधरते नहीं दिखे तो सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजने से कुछ पहले बठिंडा हाईवे अड्डे से हुसैनीवाला के लिए रवाना हुए, लेकिन हुसैनीवाला से करीब 15 से 20 किलोमीटर पहले 400 से 500 प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। 45 सेकंड का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक ब्लैक कलर की एसयूवी दिखाई देगी। इसी एसयूवी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसके ठीक पीछे जैमर व्हीकल भी चल रहा था। कुछ लोग भी मोदी के एसयूवी के पास मौजूद थे, लेकिन वीडियो के 25वें सेकंड पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक 25वें सेकंड पर प्रधानमंत्री मोदी की एसयूवी उस बस के सामने रुक गई जो फ्लाईओवर पर रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी। प्रधानमंत्री के एसयूवी और बस के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था, जरा भी दूरी नहीं थी। दोनों आमने सामने भी थी। अगले 3 सेकंड में गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी। इसी के फौरन बाद कुछ लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गए। 32वें सेकंड में कुछ और लोग जुड़ गए। ये लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल करीब जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर एसपीजी के अफसर मौजूद थे। उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। इन सब के बीच 40वें सेकंड में एसयूवी का स्टीयरिंग यू टर्न लेने के लिए मूव हुआ। इसके बाद पीएम की कार रुकी और फिर वीडियो बंद हो गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर पर मौजूद थी। आगे रोड ब्लॉक था, बसें खड़ी हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के पास यू टर्न के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए पहले सफेद गाड़ियों ने टर्न लिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला उसी रूट से वापस भटिंडा की तरफ लौटने लगा। इसी दौरान मोदी के काफिले के पीछे कुछ बीजेपी सपोर्टर्स की गाड़ियां भी चल रही थी। उनमें से किसी एक ने यह वीडियो बना दिया और यह वायरल कर दिया। सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि इसका नतीजा न जाने क्या हो सकता था। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन ऐसी जगह जो बेहद असुरक्षित हो, वहां पर प्रधानमंत्री के काफिले का 20 मिनट तक फंसे रहना बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। पंजाब में फिरोजपुर जिले के अंदर मुदकी के पास हाईवे पर जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा वो हाईली सेंसिटिव जोन है। यहाँ से इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर महज 30 किलोमीटर दूर है। इस एरिया में लगातार टिफिन बम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ मिलते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के विजिट के मद्देनजर पंजाब पुलिस को जिस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे वे ग्राउंड पर नजर नहीं आए। इसी वजह से पंजाब सरकार और पुलिस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ के इल्जाम लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं दुनिया भर में सबसे सख्त सुरक्षा प्राप्त शासन प्रमुखों में गिने जाते हैं। उनके हर मूवमेंट के एक एक सेकंड की पहले तैयारी की जाती है। किसी भी जगह उनके सुरक्षा के बंदोबस्त कई दिनों पहले से किए जाते हैं। यही नहीं, मुख्य मार्गों और साधनों के अलावा बदली हुई या आपात परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के मूवमेंट के लिए वैकल्पिक मार्ग और साधनों का बंदोबस्त भी पहले ही कर लिया जाता है। इसलिए पंजाब सरकार और पुलिस का यह तर्क मानने में थोड़ा सहज नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम औचक बना, इसलिए गड़बड़ी हुई। पीएम की सुरक्षा में चूक का सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, उस देश में आम आदमी की सुरक्षा की आखिर क्या गारंटी है। केंद्र सरकार और भाजपा ने उक्त घटना के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर शाब्दिक हमले किए। घटना के बाद प्रधानमंत्री के बयान, अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना कि मैं सही सलामत बठिंडा एयरपोर्ट वापस आ गया, पंजाब सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस घटना से यदि किसी पार्टी को चुनाव में कोई लाभ होता है या नुकसान, यह सवाल बहुत छोटा है, जबकि सुरक्षा प्रबंधों में खामियां और राजनीतिक गुटबाजी ने देश की शान को ठेस पहुंचाई है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला दिवाकर न्यूज पर लगातार जारी है। देखते रहिए दिवाकर न्यूज। नमस्कार।